बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यकीनन ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम देखते हैं CRO की तरफ। अब CRO क्या है? CRO बेसिकली एक हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। एक ऐसी डिवाइस जो स्पीड के साथ ज़्यादा ग्राफ प्लॉट कर सकती है। तो अब क्या है कि इसके अंदर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी होती हैं। अब इन प्लेट्स के थ्रू जब इनमें से जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बीम होगी वो गुजर रही होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके हम उसे डिफ्लेक्ट करवाते हैं। और डिफ्लेक्ट करवाने के बाद जो लास्ट पर हमारे पास इस CRO में एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर वो बीम जाकर स्पॉट करती है और वहां पर विजिबल स्पॉट बनता है। और उस विजिबल स्पॉट के नतीजे में हमें ग्राफ की सूरत में रिजल्ट मिल जाता है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो टाइम के लिहाज से रैपिडली चेंजिंग हो रहा होता है। अब इसको हमने इसको नाम दिया हुआ है CRO का। अब CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब इसमें जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको कैथोड रे भी कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम डिजायर्ड वेवफॉर्म बना रहे होते हैं, तो वो किससे है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसे कैथोड रे का नाम भी देते हैं। यही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे कहलाती है और कैथोड रे की वजह से ही हम इसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का नाम देते हैं। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक गन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन गन है। अब इलेक्ट्रॉन गन से क्या हो रहा है? इससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होते हैं। अगर हम देखें तो ये किस पर कंजिस्ट कर रहा होता है? अब इसमें एक इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड है। तो ये देखें, ये इसका कैथोड है जिसके अंदर ये फिलामेंट है। ये इनडायरेक्टली हीट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे कैथोड से। और इसके बाद एक ग्रिड है, एक कैथोड दूसरा ग्रिड, और इसमें 3 एनोड हैं। ये एनोड जिन्हें हमने A1 A2 और A3 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसमें 3 एनोड हैं। इसके अलावा इसमें एक सेट ये है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का और दूसरा सेट ये है। 2 डिफ्लेक्टिंग सेट्स हैं X और Y के, उनकी डिटेल भी देखते हैं। तो अब एक इलेक्ट्रॉन गन है और इसमें क्या है कि इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड और उसके आगे ग्रिड और फिर 3 एनोड्स मौजूद हैं। अब इन 3 एनोड्स का क्या काम है? अब यहां से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे ग्रिड के थ्रू तो आगे आएंगे ये तीनों एनोड्स। ये तीनों एनोड्स उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेट कर देंगे, एक्सिलरेट करेंगे ताकि वो स्क्रीन तक पहुंच सके तेजी से। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। तो ये तीनों एनोड उन कैथोड के से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको एक्सिलरेट करेंगे और वो जाकर फोकस करेगा उस स्पॉट पर यानी S पर। वहां जाकर वो फोकस करेगा, जो हमारे एनोड हैं वो इन्हें एक्सिलरेट करवा देंगे। अब ये हो गया एनोड का काम। अब देखते हैं इस ग्रिड का क्या काम है। अब ग्रिड क्या कर रहा है? अब ग्रिड को अगर हम लोग देखें, जैसे ये एनोड है तो ये प्लस पोटेंशियल पर थे यानी पॉजिटिव पोटेंशियल पर थे, तो उसके कंपेयर ये जो ग्रिड है ये नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा एज कंपेयर टू कैथोड। जो ग्रिड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर है। अब इसका काम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है। जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रहे हैं, ग्रिड का काम उन्हें कंट्रोल करना है। और इसके अलावा स्क्रीन पर जो ब्राइटनेस बन रही है उनको भी इसने कंट्रोल करना है। एक ये कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा ब्राइटनेस को। तो इन दोनों का काम हो गया। अब हम इससे आगे देखते हैं कि वेव फॉर्म बनेगी कैसे डिफरेंट वोल्टेजेस की। अब इसमें क्या लगे हुए हैं? 2 तरह के सेट लगे हुए हैं। ये X एक्सिस का सेट है और ये Y एक्सिस कह लें तो ये X प्लेट्स और Y प्लेट्स के 2 सेट हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा जब हम लोग इन X प्लेट पर
वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही थी तो ये क्या करेगा, ये उन्हें हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट कर देगा उस स्क्रीन पर। हॉरिजेंटली से क्या मुराद है, हॉरिजेंटली से मुराद एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब ये एक्स प्लेट्स थी तो एक्स एक्सिस के अलोंग उन्हें डिफ्लेक्ट कर दिया, यानी हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट कर दिया। सिमिलरली जब वाई प्लेट्स पर पोटेंशियल या वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, वो उन्हें वर्टिकली यानी वाई एक्सिस के अलोंग डिफ्लेक्ट कर देंगे। दो तरह प्लेटों के सेट थे, जब एक्स प्लेट पर वोल्टेज अप्लाई किए तो उसने उन्हें हॉरिजेंटली यानी एक्स एक्सिस के अलोंग डिफ्लेक्ट किया, और जब वाई पर वोल्टेज प्रोवाइड की तो उसने उन्हें वर्टिकली डिफ्लेक्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें तो जो एक्स एक्सिस पर हम ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सर्किट बिल्ट इन होता है इस CRO के अंदर, उसके थ्रू हम इसे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और उस सर्किट को हम लोग स्वैप का नाम देते हैं। तो ये बिल्ट इन सर्किट होता है जिसे स्वीप कहते हैं, या इसे टाइम बेस जनरेटर भी कहते हैं, स्वीप या टाइम बेस जनरेटर। अब जब ये एक्स प्लेट्स पर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, जो स्पॉट है वो डिफ्लेक्ट करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो लीनियरली होगी। तो कैसे डिफ्लेक्शन है, लीनियर डिफ्लेक्शन है। लेकिन जब ये स्पॉट रिटर्न करेगा तो ये क्विकली करेगा। जब इंप्रेस कर रहा है मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो क्या है, इंप्रेस कर रहा है तो एक्स का स्पॉट लीनियरली है, लेकिन जब रिटर्न करेगा तो ये क्विकली रिटर्न करता है। और अगर टी वेरी शॉर्ट हो जाए तो ये सिर्फ ब्राइटनेस शो करता है। तो ये देखें जरा, अब ये हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया इसको समझने के लिए। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम और ये वोल्टेजेस हैं, तो जब हम वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे थे तो ये इंप्रेस कर रहा था लीनियरली, लेकिन जब यहाँ ये पहुंच गया और इसने रिटर्न करना है तो ये एकदम से जीरो पे आ गया, यानी क्विकली रिटर्न कर गया। जब वोल्टेजेस इंप्रेस कर रही हैं तो लीनियरली इंप्रेस कर रही है, जब रिटर्न हो रही है तो क्विकली। अब इसका जो इंटरवल बनता है उसको हम टी कहते हैं, कैपिटल टी से, या टाइम पीरियड कह ले। तो अब जितना टी कम हो जाएगा तो उतने इसके जो कह लें कि रेट ऑफ चेंज था वो कम हो रहा है। तो जैसे जैसे टी की वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी हमें जस्ट एक ब्राइट लाइन नजर आएगी। अगर तो टी की वैल्यू ज्यादा है तो स्क्रीन पर उस तरह हमें उसकी ब्राइटनेस अप या डाउन तो डिफ्लेक्शन नजर आ रही होगी। अगर टी की वैल्यू बिल्कुल शॉर्ट कर दें तो जस्ट एक ब्राइट लाइन नजर आएगी। हम इस हिस्से को रिपीट कर लेते हैं। तो ये CRO है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। बेसिकली ये एक हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, और इसकी जो बीम है उसको हम लोग बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, और डिफ्लेक्टेड बीम जो है, यहाँ से बीम चली तो उसको विजिबल करते हैं फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर। और इसका जो ग्राफ है वो टाइम के साथ रैपिडली चेंज हो रहा होता है, क्योंकि ये हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। इसको CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि कैथोड रे ही इसमें होती है जो असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें तो इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रही है इलेक्ट्रॉन गन से, और उसमें क्या क्या है, उसमें एक कैथोड है, कैथोड के बाद एक ग्रिड और 3 एनोड है। अब ये जो तीनों एनोड है ये इस कैथोड की निस्बत हाई पोटेंशियल पर है, और ये इन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को एक्सिलरेट करवाते हैं और वहाँ फोकस इनका स्पॉट करवा देते हैं। और जो जी है वो इस कैथोड की निस्बत नेगेटिव टर्मिनल पर है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उस ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद जब वेव फॉर्म उसकी बन रही है तो वो कैसे बन रही है, सबसे पहले हम उसे एक्स एक्सिस पर जब वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये उस बीम को एक्स एक्सिस के अलोंग डिफ्लेक्ट करवाता है। जब वाई एक्सिस के अलोंग प्रोवाइड करते हैं तो ये बीम को वाई एक्सिस के अलोंग डिफ्लेक्ट करवा देता है। अब जो जो हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेजेस, तो वो CRO के अंदर एक बिल्ट इन सर्किट है जिसे स्वीप
या टाइम बेस्ड जनरेटर का नाम देते हैं, उसके थ्रू इसे प्रोवाइड करते हैं। अब इसका जो इम्प्रेस है वो लीनियरली है और जब रिटर्न है तो वो क्विकली है। अगर टी शॉर्ट हुआ तो ये बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा। तो उसी तरह हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। ये पॉइंट्स यकीनन आपको ये टॉपिक याद करने में आसानी पैदा करेंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो अब इससे अगले हिस्से की तरफ आते हैं, उससे फर्दर बात करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि ये जो CRO है इसकी जो वाई प्लेट्स है, इन प्लेट्स पर हम लोग साइनोसाइडल वोल्टेजेस अप्लाइड करते हैं, साइनोसाइडल वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं वाई प्लेट्स पर, और वो भी तब जब इन एक्स प्लेट्स पर जो वोल्टेजेस है वो इम्प्रेस हो रही हो। इम्प्रेस कैसे होगी कि ये ग्राफ हमने देखा था कि वोल्टेजेस इस तरह इम्प्रेस और फिर सडन रिटर्न, तो ये टाइम था जब वो इम्प्रेस हो रही थी, कि जब एक्स प्लेट वाली वोल्टेजेस जो है वो इम्प्रेस हो रही हो उस वक्त वाई प्लेट पर साइनोसाइडल वोल्टेजेस कौन सी बनेगी, जो हमारा AC करंट है। इस तरह की वोल्टेजेस हम लोग वाई प्लेट्स पर अप्लाई करते हैं, कब, जब एक्स प्लेट जो है उसकी जो वोल्टेजेस है वो इम्प्रेस हो रही हो। तो उस वक्त क्या होगा कि जो साइनोसाइडल वोल्टेजेस है वो इस स्क्रीन पर अपेयर होगी, लेकिन किस फॉर्म में अपेयर हो रही होगी, वो साइनोसाइडल ट्रेसेस की शक्ल में अपेयर हो रही होगी। वो क्या होगा कि साइनोसाइडल इस स्क्रीन पर जाकर वोल्टेजेस अपेयर तो होगी, स्प्रेड हो जाएंगी, लेकिन किस तरह, साइनोसाइडल ट्रेसेस की सूरत में। तो अभी हमने बात की है कि ये इसका कैपिटल T है, टाइम पीरियड है, T से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि इसका जो टाइम पीरियड है वो इसके इक्वल हो जाए, मतलब जो एक्स एक्सिस पर स्वेप अप्लाई हुआ है, तो उसका जो टाइम पीरियड है और वाई एक्सिस पर जो साइनोसाइडल वेव अप्लाई की है, तो इनका जो टाइम पीरियड है अगर वो इक्वल हो जाए तो क्या होगा, उसका जो पैटर्न होगा स्क्रीन पर वो स्टेशनरी टाइप का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है टाइम पीरियड वो एक जैसा हो गया है। जब पैटर्न स्टेशनरी हो जाएगा अगर दोनों का कैपिटल T टाइम पीरियड इक्वल हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उनकी फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। जो वोल्टेजेस यहाँ पर आ रही है और जो यहाँ पर आ रही है, तो क्या करेंगे, उनको सिंक्रोनाइज करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी को, स्वीप की फ्रीक्वेंसी और वाई प्लेट्स पर जो वोल्टेजेस अप्लाई की है उनकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिंक्रोनाइज करेंगे। तो अब ये कैसे होगा, ये होगा, तो ये होगा कैसे, तो इसके लिए हम CRO को सिंक्रोनाइज करेंगे। CRO की जो फ्रंट स्क्रीन है उस पर सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल बटन लगा होता है, उस बटन के मूव करने से हम उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज कर लेंगे। अब अगर हम इतनी ही बात को रिपीट कर लें तो हमने कहा है कि जब एक्स प्लेट्स पर जो वोल्टेजेस है वो इम्प्रेस हो रही हो उस वक्त वाई प्लेट पर साइनोसाइडल वोल्टेजेस अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा कि अब ये जो वोल्टेजेस है ये जाकर स्क्रीन पर स्प्रेड हो जाएगी, कैसे, साइनोसाइडल ट्रेसेस की फॉर्म में। और अगर दोनों का टाइम पीरियड इक्वल होगा तो पैटर्न स्टेशनरी टाइप बनेगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड एक जैसा होगा। तो इसलिए हम उनकी फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइज करते हैं, कैसे, CRO पर कंट्रोल बटन है जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज हो जाती है। अब इससे फर्दर चले तो हम बात करते हैं CRO के यूजेस के हवाले से कि उसके यूजेस क्या है। अब ये तो बात हमने शुरू में ही कर ली है कि जो CRO है ये असल में डिफरेंट वोल्टेजेस की वेव फॉर्म को दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। असल में इसने वेव फॉर्म दिखानी है डिफरेंट वोल्टेजेस की, तो ये इसका प्राइमरी मकसद है या यूज है। अब जब ये वोल्टेजेस अपेयर हो जाएंगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं उस ग्राफ से। जब ये वोल्टेजेस अपेयर हो रही है तो क्या है, फ्रीक्वेंसी मेजर हो सकती है, वोल्टेजेस मेजर हो सकती है, और उन
वोल्टेजेस वेव फॉर्म का फेज भी मेजर कर सकते हैं। तो तीन चीजें बन गई, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और उनका फेज हम मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास सीआरओ का रिजल्ट है। एक ग्राफ से शो हो रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम इंक्रीज कर रहा है और वाई एक्सिस पे उसके वोल्टेजेस है। तो अब क्या है कि ये वोल्टेजेस अक्रॉस टाइम का ग्राफ हमें मिल रहा है सीआरओ पर। तो इससे हम जो वोल्टेजेस है वो फाइंड कर लेंगे। कौन कौन से वोल्टेजेस, एक तो हम उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइम पर, टाइम के रिस्पेक्टिव किसी भी एक सिलेक्टिव टाइम पर हम उसकी इंस्टेंटेनियस, लेट्स सपोज यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, किसी भी जगह पर देख सकते हैं। दूसरा हम उनकी पीक वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका टाइम पीरियड वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इससे क्या क्या चीजें देख सकते हैं, एक उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक उनकी पीक वैल्यू और इसके अलावा उनका टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर हम इस ग्राफ पर आए, अब इसमें क्या है, इसमें दो डिफरेंट वेव फॉर्म्स दिखाई हुई हैं। एक ये वेव फॉर्म है और दूसरी हमने ये डॉटेड से सेकंड वेव फॉर्म शो करवाई हुई है। अब ये भी सीआरओ का रिजल्ट है। अब अगर हम देखें, जब जो फर्स्ट वेव है या फर्स्ट कैलीग्राफ है, तो क्या है कि ये इंप्रेस कर रहा है, मतलब ये अप साइड पर है, ये यूं कह ले प्लस पोर्शन है इसका, और उस वक्त ये उसके नेगेटिव में है। सिमिलरली जब इसका प्लस आ रहा है तो उसका नेगेटिव फेज चल रहा है। तो अब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं ये जो दोनों वेव है ये 180 के डिफरेंस पर है। तो ये क्या है, फेज डिफर है इनका 180 बिटवीन टू वोल्टेजेस। तो ये इसके यूजेस थे कि इससे डिफरेंट वेव फॉर्म शो करवाई जा सकती है, उनके बिहाफ पर उनके वोल्टेजेस, फ्रीक्वेंसी और फेज फाइंड किया जा सकता है। और फिगर जैसे ये रिजल्ट शो हो रहा है, यहाँ पर उसके वोल्टेजेस फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्टेंटेनियस, पीक वैल्यूज, उसका टाइम पीरियड, उसका फेज, ये सब फाइंड किया जा सकता है। अब जैसे ये रिजल्ट था जिसमें दो वेव्स थी, तो क्या हुआ, हमने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों वेव्स में 180 का डिफरेंस है। तो इस तरह सीआरओ के रिलेटेड ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।